हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। स्वागत है एक बार फिर से इंडिया शूटिंग के अंदर। दुनिया भर के मन में सवाल आ रहे हैं, थंबनेल देखा होगा, उन्हीं सवालों की मैं बात करने वाला हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट राउंड आने वाला है, जो कि थर्ड भी हो सकता है, मिड एंट्री भी हो सकता है, अपग्रेड राउंड भी हो सकता है। तो सवाल बहुत है कि भाई अगला राउंड होगा क्या, और होगा तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगा, क्या हजारों बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये दुनिया भर के सवाल और दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर फैली पड़ी है। लेकिन मैं आपको क्लियर कट आइडिया सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली इन सारे क्वेश्चंस का जो कि आपने के दिमाग में आ रहे हैं आंसर क्या है और रियलिटी क्या है। मैं रियलिटी के साथ चलूंगा ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाए। चैनल में पहली बार हो तो मैं आपसे कहता हूं, आपके मन में भी कोई डाउट आता है, जरूरी नहीं इस वीडियो से रिलेटेड अपना कमेंट करो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। हर एक कमेंट चाहे कितनी भी ज्यादा हो, तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करने से मेरे को नए नए क्वेश्चन मिलते हैं और उन्हीं नए नए क्वेश्चन को मैं पिक करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रियलिटी में लेके चलूंगा कि एक्चुअली क्या है। मैं आपको कुछ डरा वरा के आपको लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं लेना चाहता, या फिर आपको झूठी होप देके, ठीक है, लाइक्स और सब्सक्राइब। मैं रियलिटी क्या उसकी बात करूंगा, इसलिए चैनल पहली बार हो, इकलौता चैनल है जो आपको रियलिटी के साथ, इनसाइड नॉलेज के साथ, सिर्फ कागजी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को जरूरी है इस थ्रू आउट एडमिशन जर्नी में। क्योंकि दुनिया भर की मिस इन्फॉर्मेशन में सही इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। एडमिशन तो बात की बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से वो 6 सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि भैया अगला राउंड होगा कौन सा। अपग्रेड राउंड आ रहा है क्या, थर्ड राउंड आ रहा है क्या, मिड एंट्री आ रही है क्या, या कोई राउंड ही नहीं आ रहा। ठीक है, स्पॉट राउंड कब तक आएगा, तो नेक्स्ट राउंड की हम बात करेंगे। मिड एंट्री का क्या सीन है, क्या भैया मिड एंट्री ओपन हो रही है और मिड एंट्री में हजारों बच्चे एंटर होने वाले हैं, और अगर हजारों एंटर होंगे तो क्या हमारे एडमिशन का चांस कितना होगा और घट गया, हमें अपग्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है चांस ऑफ अपग्रेड, कितना अपग्रेड का चांस है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, कट ऑफ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी मिड एंट्री की वजह से, क्योंकि ओवरऑल तो यही होना चाहिए कि पहले राउंड में ज्यादा गई, दूसरे में उससे कम गई, तो तीसरे में तो और कम हो जाएगी। लेकिन मिड एंट्री कितना इंपैक्ट डालेगा उसके बारे में बताने वाले, वो भी रियलिटी में। ऐसा नहीं कहूंगा कि हजारों बच्चे आएंगे तो बहुत हाई पीक स्ट्राइक करेगा, अपनी प्रेफरेंस को ऐसे बनाओ, बताऊंगा। प्रेफरेंस को आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मिड एंट्री या थर्ड राउंड में, और आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट बन के आ गए हैं, चेंज करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और विड्रॉल का क्या है, कब तक विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया, जाके देखो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भैया नेक्स्ट राउंड कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट राउंड कौन सा हो सकता है, एक्चुअल में अगर हम पिछले साल के डाटा की बात करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड राउंड के बाद एक नया राउंड लेके आएगा, विच इज अपग्रेड राउंड। और इस अपग्रेड राउंड में न्यू सीट अलॉटमेंट नहीं करा गया, नया सीट किसी को नहीं दिया गया। एक्चुअली में जिन बच्चों को सीट मिल चुका है उन्हीं को अपग्रेड करने का मौका दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर अभी के एडमिशन डाटा की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 79 के स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है आउट ऑफ 81। मतलब नई सीट अलॉटमेंट इतनी हुई है, इतना फी पेमेंट हो चुका है। अब कितना विड्रॉल होगा, कितने कैंसिलेशन होंगे, वो तो अभी एक नया डाटा आएगा। फिलहाल के लिए इतना मान के चले कि 79 के बच्चों ने एडमिशन ले चुका आउट ऑफ 81। तो कितने ही बचे, 3000 बच्चे बचे, 3000 सीटें बचे, तो क्या 3000 का एडमिशन बचा है। तो ये डाटा क्या कहता है, रियलिटी क्या है इस डाटा की। ठीक है, इस डाटा की रियलिटी क्या है वो समझाने की कोशिश करूं। और इसके बाद अपग्रेड राउंड में कोई नया सीट अलॉटमेंट किसी को नहीं दिया गया। मतलब अगर मान के चल देंगे 79 बच्चों को अपग्रेड मिल रहा है, 79,000 बच्चों को, तो इसमें कोई नया सीट नहीं आ रहा। तो 3000 पहले भी बचा था और अपग्रेड राउंड के बाद भी 3000 सीटें बची रहेंगी, क्योंकि ऊपर नीचे हुआ है, कोई नया बच्चा नहीं आया। तो जो जितनी सीटें खाली थी उतनी तो सीटें खाली रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है नेक्स्ट राउंड में, जैसे अपग्रेड राउंड खत्म आ गया था, फिर थर्ड राउंड आया था। तो क्या भैया थर्ड राउंड में जिन बच्चों को अपग्रेड राउंड में अपग्रेड मिल गया था तो उनको मौका नहीं मिला, नहीं, थर्ड राउंड में भी अपग्रेड का ऑप्शन था। थर्ड राउंड में भी अपग्रेड का ऑप्शन था, तो उनमें भी अपग्रेड मिला। अब थर्ड राउंड के साथ ही प्लस मिड एंट्री भी आपकी उसी में ओपन कर दी गई। अब जैसे थर्ड राउंड के साथ मिड एंट्री ओपन कर दी गई, तो अब क्या हुआ, नया सीट अलॉटमेंट भी हुआ प्लस अपग्रेड भी हुआ। तो जिन बच्चों को अपग्रेड मिला था उनको अपग्रेड मिला। मतलब किसी बच्चों को ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में सीट मिला था, उसको सेकंड में भी अपग्रेड मिल गया, उसको अपग्रेड में भी अपग्रेड मिल गया, और उसको थर्ड में भी अपग्रेड मिल गया। और ऐसे बच्चे मुझे हर साल देखने को मिलते ही है, इसलिए मैं प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनवाता हूं और बहुत बड़ी बड़ी बनवाता हूं। एक बच्चे का केसेस मैं आपको समझाता हूं। पिछले साल का पीसीबी का कट ऑफ इतना हाई था कि एडमिशन होना बहुत मुश्किल था, 400 से नीचे नंबर पे। लेकिन उस बच्चे ने प्रेफरेंस लिस्ट कुछ ऐसी बनाई कि पहले राउंड में उसको बीए मिला, बीए प्रोग्राम, दूसरे राउंड में उसको बीए प्रोग्राम अच्छे कॉलेज में मिला, और तीसरे अपग्रेड राउंड में जहां पे नया सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ लेकिन अपग्रेड हुआ, वहां पे उसको पीसीबी का बीएससी मिल गया। ठीक है, पीसीबी में उसको बीएससी मिल गया, मतलब उसको बॉटनी मिल गया। और देन उसके बाद ध्यान से देखा गया तो थर्ड राउंड में जो कट ऑफ है वो शूट आउट कर गई, और उसके बाद जितने कम मार्क्स पे उस बच्चे को मिला है उससे कहीं गुना ज्यादा पे अगले राउंड में बच्चों को सीट नहीं मिली। मतलब होना तो यही चाहिए था ना कि भैया हर राउंड के बाद तो कट ऑफ डिक्रीज करनी चाहिए थी। मतलब पहले राउंड में हाई कट ऑफ, दूसरे राउंड में उससे कम, तीसरे अपग्रेड राउंड में तो चलो कट ऑफ का कोई चेंजेस ही नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे ही हुआ है। लेकिन थर्ड राउंड में तो कट ऑफ और कम जानी चाहिए, लेकिन बढ़ गई। क्या हो गई, कट ऑफ बढ़ गई। क्या वही केसेस इस साल भी होगा, मिड एंट्री के कारण होगा। अब सवाल है कि कितना कट ऑफ बढ़ेगा।
हमने अभी तक दिमाग में सुना है कि भैया हजारों बच्चे आ जाते हैं अपग्रेड मिड एंट्री के अंदर और हजारों बच्चे अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे चांसेस नहीं है। पहले तो चीज़ ये मान के चलो कि थर्ड राउंड अगर डायरेक्टली आ गया विदाउट अपग्रेड, तो इतना मान के चलो कि कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है, कट ऑफ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो मैं आपको बहुत समझाता हूँ। अब ध्यान से देखो, क्या भैया हजारों बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन पोर्टल में अप्लाई नहीं करा? आपको एक डाटा देखने को मिलता होगा कि 16 लाख बच्चों ने सीटी का फॉर्म भरा, लेकिन ड्यू में तो अप्लाई करा सिर्फ 2 लाख ने। तो क्या बाकी लोगों ने गलती से नहीं भरा? नहीं, बाकी लोगों ने गलती से नहीं भरा या किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, सब लोग वेट कर, लेकिन वो संख्या कभी हजारों में नहीं होती है। पिछले साल भी मिड एंट्री में बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन मिड एंट्री में ज़्यादातर जो बच्चे वो होते हैं या तो उनका एडमिशन प्रोसेस में उतना ध्यान नहीं दिया होता, और ध्यान ना देने का मतलब है वो सारे के सारे बच्चे, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वो सारे के सारे बच्चे कम मार्क्स वाले होते हैं। इसका मतलब आपका चांस ज़्यादा है कि आपका एडमिशन होगा। तो फिर भी कट ऑफ कैसे बढ़ता है? क्योंकि 500 से 600 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, उनके पास अवेयरनेस भी है, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSS पोर्टल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, किसी ना किसी कारण से। और वो कारण 2-3 हो सकते हैं। पहला कि किसी ने रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया, रजिस्ट्रेशन की डेट मिस कर दी। 1-2 बच्चों के पास मेरे पास भी आते हैं कि भैया मैंने प्रेफरेंस नहीं भरी लेकिन मेरे नंबर 800 आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब कट ऑफ सेकंड राउंड में 700 जा रही है और उसके मार्क्स 800 आ रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? थर्ड राउंड में 700 से नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन उसके 800 आ रहे इसलिए उसको वो सीट मिल जाएगा। और फिर आपको लगेगा 700 से 800 कट ऑफ बढ़ गई। 700 से 800 कट ऑफ बढ़ी नहीं है, वो बच्चा ज्यादा मार्क्स लेके आया इसलिए कट ऑफ उसको पहले प्रायोरिटी दी गई है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि भाई कट ऑफ बढ़ी है, कट ऑफ नहीं बढ़ी है। अगर वो एक सीट के लिए 700 सेकंड राउंड में कट ऑफ गया था और उस एक सीट के लिए अगर आपके पास 699 नंबर है तो आपका एडमिशन उसे लगता है, लेकिन वो बच्चा जिसके 800 नंबर है उस एक सीट के लिए वो ग्रैब कर लेगा उसको, ठीक है। तो ये केस मिड एंट्री में होता है। तो ये डाटा कभी भी आप कितना भी कह लो लाखों बच्चों ने और वो लाखों बच्चे यहाँ पे दोबारा ड्यू में अप्लाई करेंगे, इतना नहीं करते। ड्यू का इतना क्रेज है नहीं जितना बताया जाता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसमें बच्चे ट्राई करते हैं। कोई गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहा है, कोई GGV में ट्राई कर रहा है, कोई HNGV में ट्राई कर रहा है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में कर रहा है, कोई राजस्थान में ट्राई कर रहा है, कोई पौंडीचेरी में ट्राई कर रहा है, कोई हैदराबाद में ट्राई कर रहा है, और कई लोग तो एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाखों बच्चे आने वाले। पिछले साल के डाटा के हिसाब से मैं बताऊं तो ज्यादातर आप ये मान के चलो कि मिड एंट्री में जो ज्यादातर बच्चे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 बच्चे हैं। और ये नंबर भी बहुत बड़ा है, इससे कम ही होते हैं। इतने मूर्ख बच्चे नहीं हैं, ठीक है, कि नंबर भी लेके आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करते, ठीक है, इतना कोई नहीं है। तो उन्होंने किसी ना किसी कारण से नहीं फिल कराया, गलती से हो गया, मिस हो गया, इस वजह से, ठीक है। जानबूझ के कोई केसेस ही नहीं है कि नंबर बहुत ज्यादा है और जानबूझ के चलो फॉर्म नहीं फिल करते, ऐसा कोई केसेस नहीं, इसलिए मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि कौन है कि मतलब कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो मिड एंट्री के लिए 1000 देने के लिए तैयार है, लेकिन अब जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन था 250 का वो देने के लिए तैयार नहीं। तो इतनी अवेयरनेस सबके पास रहती है। तो आप इतना मान के चलो कि आपका स्टूडेंट हजारों स्टूडेंट से नहीं है मिड एंट्री में, भले हजारों आ जाए, हजारों आते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 बच्चे आएंगे, उनमें भी जो अच्छे मार्क्स वाले हैं वो बस 500-600, उससे भी कम होगा। तो ये 500-600 बच्चे आ रहे हैं और सीटें कितनी खाली है? 3000। अब समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, यही तो डिफरेंस आपको समझना है। सीटें कितनी खाली है? 3000, ठीक है। बच्चे कितने आ रहे हैं? 500। तो कट ऑफ कितनी बढ़ेगी? सिर्फ उन 500 बच्चों के लिए कट ऑफ बढ़ेगी, सिर्फ उन 500 सीट के लिए कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। बाकी रेस्ट 2500 सीटों का क्या होगा? उसमें तो कट ऑफ घटेगा ही घटेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मान लो उन 5 मतलब इस 500 सीट को इस 3000 में से अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास 2500 सीट बची, ठीक है। अब मेरे पास 2500 सीट बची है, तो सेकंड राउंड में जितना कट ऑफ गया है, सेकंड राउंड में कितना मतलब x गया है, तो जो थर्ड राउंड आएगा उसमें x माइनस समथिंग ही होगा, ठीक है। बढ़ेगा थोड़ा ना, बात समझ में आ रहा है? वो सिर्फ 500 सीटों का बढ़ेगा। अब ये 500 सीटें कौन सी? ये मान के चलो ये 500 सीटें वो हैं जो अच्छे कॉलेज या फिर अच्छे कोर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा PCB के लिए ट्राई कर रहा है जिसका कट ऑफ बहुत हाई चल रहा है, ठीक है, उसमें ये हो सकता है। बीकॉम ऑनर्स में हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हो सकता है, हिस्ट्री ऑनर्स में कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन कहां बढ़ेगी? सिर्फ टॉप कॉलेज में। वो एक दो इक्का दुक्का सीट बची है हर एक कॉलेजेस में, उसमें मिड एंट्री वाले बच्चे आके बैठने लग जाएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए साउथ कैंपस से लेते हुए ऑफ कैंपस तक कट ऑफ गिरेगा, और कट ऑफ उतना ही गिरेगा जितना सेकंड राउंड से हुआ। तो हर साल ये आपको जरूर सुनने को मिलता है मिड एंट्री से कट ऑफ बढ़ा, लेकिन बढ़ा किसका है? कुछ टॉप कॉलेजेस का और कुछ टॉप कोर्सेज का, सबका नहीं बढ़ा। ओवरऑल तो कट ऑफ घटेगा। अब भैया क्या 3000 ही सीट है? नहीं। अब ध्यान से देखोगे, इसमें अभी जो डाटा आएगा, मेरे को लगता है आज रात तक डाटा आ जाएगा, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो लगभग ये सीटें का आंकड़ा 5000 के करीब चले जाएगा, क्योंकि 5000 बच्चों ने, अभी तो 3000 है फिलहाल, लेकिन 5000 जाने की उम्मीद है। तो सीटें अभी और बढ़ेगी। अब ये सीटें इतनी जल्दी भरी कैसे ड्यू की? पिछले साल तो नहीं भरी थी। इसका एक कारण है क्योंकि ड्यू ही एकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट करा। इट मीन्स
ड्यू ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट करा है। अगर कोई बच्चा किसी और यूनिवर्सिटी का वेट कर रहा था तो वो उसमें एडमिशन लेने की ट्राई कर रहा है, ड्यू में नहीं। ड्यू में तो उसने बैकअप रखा है। इसलिए विड्रॉल होने वाले हैं। विड्रॉल कितने होने वाले? हजारों की संख्या में विड्रॉल होने वाले। हजार, रियलिटी यही है, हजारों की संख्या में विड्रॉल होने वाले। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, 1 अगस्त को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू अपनी पहली मेरिट लिस्ट निकालेगा। और बीएचयू अपनी पहली मेरिट लिस्ट निकालेगा, इट मीन्स बीएचयू अपनी पहली मेरिट लिस्ट में हजारों बच्चों का एडमिशन एक साथ लेगा। अब बीएचयू पहली मेरिट लिस्ट में हजारों बच्चों का एडमिशन लेगा, तो उन हजारों में से फॉर एग्जांपल बीएचयू ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट में 5000 बच्चों का एडमिशन लिया, तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि वो 5000 में से 4000 तो ड्यू में भी होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और जब 4000 बच्चों को सोचा जाएगा तो उन 4000 में से कुछ ना कुछ तो इनफैक्ट 2-3 हजार बच्चे तो ड्यू छोड़ के बीएचयू प्रेफर कर लेंगे। और ये होता है, यही रियलिटी है। बच्चे हिंदू कॉलेज तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो बीएचयू के कट ऑफ आपको इंपैक्ट डालेगा। और मेरे को जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन मिला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3rd राउंड आने से पहले, ड्यू के 3rd राउंड आने से पहले बीएचयू अपनी 2 मेरिट लिस्ट तो निकाल ही देगा, 1st एंड 2nd, क्योंकि प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है, उसमें इतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता। सीधा गया, देखा डॉक्यूमेंट में कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, एडमिशन हो गया। एंड इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, टिल जिस दिन काउंसलिंग होगी उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सीधा वो जितने जल्दी हो सके 1 हफ्ते के अंदर, जैसे पिछले साल अगर हम बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीएचयू से बहुत पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करा, और बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पर बहुत जल्दी बंद कर दिया, क्योंकि 4 राउंड की कट ऑफ उसने 20-25 दिन के अंदर निकाल दी थी, चारों राउंड की। तो इस बार उम्मीद है कि इस बार तो और जल्दी चलेगा, क्योंकि पीजी के लिए जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकाले तो उसके लिए 2 दिन का टाइम देता है। लिस्ट आया, सीट को एक्सेप्ट करो, पेमेंट करो, खत्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ही नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपने भरा वो सही है, गलत भरा वो बाद में एडमिशन कैंसिल करेंगे आपका, लेकिन इसी तरीके का प्रोसेस चलेगा। तो जब तक ड्यू अपनी 3rd मेरिट लिस्ट निकालेगा तब तक बीएचयू अपनी 2 मेरिट लिस्ट। ये एक होप है आप लोगों के लिए, यही एक होप है। और ये कोई नहीं बताता, क्योंकि इस डाटा को देखोगे तो कैसे पता चलेगा? इस डाटा में ये भी तो देखो कि बच्चा बीएचयू को टारगेट कर रहा है, ठीक है। बच्चा यहाँ पे बच्चा बीएचयू वाला भी है, यहाँ पे बच्चा एयू वाला भी है, यहाँ पे बच्चा बीबीएयू वाला भी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा स्वराज वाला भी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा हैदराबाद यूनिवर्सिटी वाला भी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा यूनिवर्सिटी वाला भी है। तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बच्चे यहाँ पे हैं। और ये विड्रॉल जब लेंगे जब इनकी मेरिट लिस्ट आने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी विड्रॉल होंगे, अच्छे पैमाने में विड्रॉल होंगे। तो ड्यू की सीटें अब जितना आपको लग रहा है कि यार भर गया नहीं, अब खाली होना चालू होगा। और खाली होना चालू होगा तो ड्यू को मल्टीपल राउंड्स लाने पड़ेंगे। इसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि जब तक ड्यू का स्पॉट राउंड आएगा उस टाइम तक ड्यू के अंदर इतनी सीटें खाली हो चुकी होंगी, इनफैक्ट अच्छे कॉलेजेस में भी सीटें खाली हो चुकी होंगी। तो कम मार्क्स पे भी टॉप कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी इस साल ज़्यादा है। ये पिछले साल नहीं था, लेकिन इस साल कम मार्क्स पे भी टॉप कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरे नंबर आए हैं ठीक ठाक, ठीक है। मेरा दोस्त है, उसके नंबर आए मेरे से कम। मेरे को 3 राउंड में किसी ना किसी राउंड में सीट मिल गया, एक ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के कॉलेज में, और मैं आगे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, तो फ्रीज हो गया, मैं यहाँ पे खत्म। लेकिन जैसे ही स्पॉट राउंड ओपन हुआ, उस मेरे दोस्त मतलब जिस कॉलेज में मैं एडमिशन ले रखा हूँ या नॉर्थ कैंपस में कुछ कॉलेजेस में सीटें खाली हो गई। और अब बच्चे कितने बच्चे, वही बच्चे, मतलब कम मार्क्स में भी कम मार्क्स वाले स्टूडेंट में भी मेरे दोस्त के मार्क्स उनसे अच्छे थे, मेरे से कम थे लेकिन उनसे अच्छे थे, उसको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। तो स्पॉट राउंड का फायदा इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है हर एक बच्चे को। तो इन डाटों को, इन आंकड़ों को समझ के चलना। हम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है कि कट ऑफ सीट किस तरीके से इंपैक्ट होती है। आई होप समझ में आया होगा। और एक होप आपके अंदर जगी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी चांस है कि एडमिशन हो पाएगा, और मिड एंट्री जरूर 3rd राउंड में इंपैक्ट डालेगी, लेकिन उतना नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि तब तक बीएचयू अपनी 2 मेरिट लिस्ट निकाल चुका, और बीएचयू ने 2 मेरिट निकाल दिए, इसका मतलब है 3000 का डाटा 5000 भी हो सकता है और ये 10,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार 10,000 में से 500 सीट चली गई तो कम से कम 9,500 सीट तो बची है ना, जिसमें एडमिशन हो सकता है, तो वो बेटर है। और उसमें कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि वो 9,500 सीट में बच्चे ही कौन है, अब तक जिनके हायर मार्क्स है उनका तो एडमिशन हो चुका है, और वो 500-600 वाले बच्चे मिड एंट्री वाले उनका भी एडमिशन हो गया। तो अब लोअर मार्क्स वाले बच्चे ही बचे, तो उनके चांसेस है कि अब उन 9,500 सीटों में एडमिशन हो पाए। और अभी एडमिशन प्रोसेस चलेगा, अभी इतना मत सोचो कि यार ड्यू भर गया, भरा नहीं है। ड्यू ने जल्दी स्टार्ट करा इसलिए वो भरा भरा लग रहा है, अब वो खाली होना चालू होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया और यहाँ तक बहुत चीज़ें समझ में आई हैं कि भैया ना कुछ तो अलग बताया है, कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो आज तक यूट्यूब पे नहीं पड़ी, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस मैं बनाता हूँ, ठीक है। मैं खुद केएमसी से पास आउट हूँ और मुझे पता है कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। मेरे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्टैक्ट, और मैं जानता हूँ कि इनसाइड क्या चलता है, इसलिए कई चीज़ें होने से पहले हम पहले से ही बता देते हैं। लोग तो वेट करते हैं कि डॉक्यूमेंट आएगा, उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, डाटा मिलेगा तो उसके हिसाब से बताएंगे। प्रिडिक्शन कहाँ से आता है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्शन चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बहुत सारे सवाल के जवाब दे दिए कि नेक्स्ट राउंड आपका कौन सा हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है अगर अपग्रेड आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड मिल सकता है, लेकिन अपग्रेड राउंड जब तक आएगा, ठीक है, तो उसमें भी अपग्रेड मिलेगा क्योंकि विड्रॉल होने चालू होंगे, और उसके बाद थर्ड राउंड भी आ जाएगा। अगर डायरेक्टली थर्ड आ रहा है तो मिड एंट्री जरूर आएगा, और इतना मान के चलिए कि अपग्रेड राउंड में मिड एंट्री नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें जो सुपर न्यूमरेसी वाले कोटा वाले हैं वो उनकी सीटें अलग है, तो उनका मेरिट लिस्ट अलग चलेगा, तो उसमें ध्यान मत देना। उसके बाद मैंने आपको मिड एंट्री के बारे में समझा दिया। 1000 रुपये चार्जेस लगेंगे मिड एंट्री में, उतने बच्चे नहीं आएंगे जितना आप सोच रहे हो, और आएंगे भी तो उनके कम मार्क्स ही होंगे, ठीक है। और मिड एंट्री में बहुत अच्छा ये है कि जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ लगा सकते हैं। प्लस वहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी बच्चों की आरटी आए थे तो आरटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इस बार वो भी नहीं आया, तो अभी भी उम्मीद ये नहीं है कि मिड एंट्री में भी बच्चे आरटी वाले सब्जेक्ट लगा पाएंगे, ठीक है। तो इससे उन बच्चों का नुकसान आ जाएगा जो मिड एंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, और उन बच्चों का फायदा हो सकता है कि जो ये चाह रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि मिड एंट्री से कट ऑफ बढ़ेगा, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। चांस ऑफ अपग्रेड कितना, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया कितना ज्यादा चांस है अपग्रेड होने का। जब विड्रॉल होने लग जाएंगे तो अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। कट ऑफ विल इंक्रीज और डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ आपकी क्या करेगी, डिक्रीज ही करेगी, और बड़े पैमाने पर डिक्रीज करेगी, सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में डिक्रीज करेगी। बट कुछ कॉलेजेस और कुछ कोर्स जिनमें सीटें एक दो इक्का दुक्का बची और आपको लगता है कि यार उसमें 5 नंबर कम है, मेरा एडमिशन का चांस है, लेकिन कोई दूसरा बच्चा आएगा जिसके मार्क्स आपसे 10 नंबर ज्यादा, उसका एडमिशन हो जाएगा, तो उनमें बढ़ेगी। बाकी ओवरऑल कट ऑफ घटेगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ घटेगी घटेगी, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होगी, और मैं यही तो देखो, ये क्वेश्चंस लिख तो लेता हूँ लेकिन जो मेरे दिमाग में वो बताने की कोशिश करता हूँ, और एक ही बारे में मैंने वो सारी चीजें समझा दी जिन चीजों के बारे में आपको जानना है। अब बच्चे 2 सवाल, और उन 2 सवाल के बारे में और चीजें समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। और प्लीज ऐसी वीडियोज के लिए चैनल से कनेक्टेड रहो, ठीक है, और वीडियोस को हाइप भी करा करो ताकि यूट्यूब को रिकमेंडेशन मिले। फिलहाल हम लोगों ने बीच में वीडियोस बनाना इसलिए बंद करा था क्योंकि हम वीडियोस तो बनाए लेकिन स्टूडेंट तक पहुंच नहीं रहा। लेकिन अगर ऐसी वीडियोस आपको 3 साल चाहिए, जी के बारे में जानना है, सेक के बारे में जानना है, वेक के बारे में जानना है, कॉलेज को कैसे मेंटेन करना है, एग्जाम को कैसे मेंटेन करना है, ड्यू में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, ड्यू में क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं, मेजर माइनर क्या होता है, ऑनर्स क्या होता है, सारी चीजें की आगे बात करूंगा, और बहुत डिटेल में बात करूंगा, बाकी लोगों की तरह नहीं, ऊपर से, ठीक है, बाय द एक्सपीरियंस बात करूंगा। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट और कैटेगरी चेंजेस, ठीक है। देखो मेरे पास डाउट आया था कि भैया हमें सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं मिला, हमें प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। जिसको अपग्रेड नहीं मिला उसको प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आता भी नहीं है, ठीक है। एक तो ये क्लियर करके चलो, प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का मतलब ये कि आपने कुछ चेंज करा और उस चेंज के बेसिस पर अगर कुछ नया मिलता है तो दोबारा चेंज कर पाओगे, लेकिन नया ही नहीं मिला है तो अभी इसी चेंज को कंसिडर करा जाएगा और इसी के बेसिस पर लोकेट करा जाएगा। उसके अलावा थर्ड राउंड में अगर आपको सेकंड में अपग्रेड मिल चुका है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आ रखा है, आप जाके कर सकते हैं। आज रात 12 बजे से पहले कर सकते हैं क्योंकि आज 29 तारीख के लास्ट डेट है। उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ ऐड और रिमूव कर सकते हैं, वो मिड एंट्री वाले, जो मिड एंट्री में बच्चे आएंगे ना, जो मिड एंट्री में आएंगे, ठीक है, वो अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को एडिट कर सकते हैं, पूरी की पूरी एप्लीकेशंस को एडिट कर सकते हैं। इट मींस वो नया रजिस्ट्रेशन करते हैं एकदम शुरुआत से, तो वो अपनी नई प्रेफरेंस बना सकते हैं। और प्रेफरेंस बनाने के लिए अगर आपको कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी चैनल पे जाओ, नॉर्थ, ठीक है, साउथ एंड ऑफ कैंपस की रैंकिंग कॉलेजेस दे रखी है, और इससे बेटर वीडियो आज तक यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। या तो आप खुद जाके देख लो और कमेंट बॉक्स में जाके देख लेना, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, उससे बेटर तो वीडियो है ही नहीं, ठीक है। तो ये नॉर्थ, साउथ और ऑफ वाले देख लेना, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, यही रैंकिंग होगी प्रेफरेंस की, इसी को फॉलो करना। क्यों मैं ऐसा कह के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एनआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे मिलेगा, किसी और को बताएंगे तो उसने जेमिनाई, गूगल या क्लाउड से कुछ ना कुछ बनवाया होगा, और ये जेमिनाई, गूगल, क्लाउड कहाँ से डाटा लेते हैं, ये भी तो इंटरनेट से ही लेंगे ना। उसके लिए क्या जरूरी है, यूनिवर्सिटी का पार्ट होना जरूरी है, और उसके लिए क्या जरूरी है, हर एक कॉलेज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए तो वहां से देख के आप अपनी प्रेफरेंस बना सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस आप बना सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब भैया अगर मुझे आप शुरू से रजिस्ट्रेशन करने तो आपने अपनी कैटेगरी भी लगा सकते हैं, वो तो सारी चीज़ें शुरू से होगी। क्या भैया मुझे अपनी कुछ चीज़ें ठीक करने को मिलेगा, मतलब मेरे पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं था, अब आ चुका है, क्या मैं कैटेगरी चेंज कर पाऊंगा? या भैया मेरा तो पोर्टल मतलब यूनिवर्सिटी ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था कैटेगरी की वजह से, क्या मैं
थर्ड राउंड या मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर दूंगा। मिड एंट्री आपके लिए नहीं, आप शुरू से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। अब आप यूनिवर्सिटी के नॉर्मल राउंड से बाहर है, इट मीन्स आप मिड एंट्री में भी नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली स्पॉट में जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। अपना कैटेगरी चेंज के इशूज थे कि भैया डॉक्यूमेंट आगे आप कर ले, या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन चली गई आप कर ले। थर्ड राउंड में आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। अगर आप पोर्टल से बाहर है तो इट मीन्स पोर्टल से बाहर ही हैं। और मिड एंट्री में भी, मिड एंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता। वो उनके लिए जिन्होंने एक भी बार रजिस्ट्रेशन नहीं करा। आपको स्पॉट में आपकी एप्लीकेशन मतलब चेंज करने का मौका मिलेगा और आपसे कोई पैसा भी नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ आए, यहाँ तक हो गया। अब आखिरी चीज आते हैं विड्रॉल तक। विड्रॉल के ऊपर एक डेडिकेटली वीडियो बनाया था, जाके देख लो। विड्रॉल आपको हर एक राउंड से मिलते रहता है, और ड्यूरिंग स्पॉट राउंड आपका विड्रॉल बंद होगा, तो स्पॉट से पहले पहले कर सकते हो या स्पॉट के बाद कर सकते हो। स्पॉट के बाद कब तक कर सकते हो, आप एक लास्ट डेट डिसाइड करा जाएगा, उस लास्ट डेट तक आप कर पाओगे तो विड्रॉल हो जाएगा। पिछले साल वो लास्ट डेट क्या थी, 10 अक्टूबर रखी गई थी। फाइनल स्पॉट राउंड कब खत्म हुआ था, 15 सितंबर को खत्म हुआ था। तो बहुत अच्छा खासा टाइम था विड्रॉल करने का। अपडेट सब बच्चों को मिल गया था, हमने भी अवेयरनेस दे दी थी। तो टाइमली विड्रॉल कर लोगे, बैंक अकाउंट में आपके पैसा आ जाएगा। कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, जिसका आपने पेमेंट करा है जिससे, या जिसका आपने फॉर्म भरा है। अब यह पेमेंट साइबर कैफे से करा है, तो मैं शुरू से कह के चल रहा था मत करिए मत करिए मत करिए, लेकिन वीडियोस आप तक आई नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चला होगा। और बाकी लोगों ने कभी इन चीज़ों पे गौर ही नहीं करा, क्योंकि वो इन चीज़ों को कवर ही नहीं करते हैं। मैंने पिछले साल हर साल बच्चों से कॉन्टैक्ट करा, अभी भी बच्चे मेरे पास विड्रॉल के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं कि भैया फीस नहीं आए, लेकिन फीस आ जाता है। इन दोनों में से अगर साइबर कैफे में वाला है तो दिक्कत होता है, क्योंकि आप उससे डेली बेसिस से पूछ नहीं सकते यार पैसा आया कि नहीं आया। ठीक है, अब इसके बारे में और बाद में समझाऊंगा, विड्रॉल वाली वीडियो देख लेना, उसमें समझ जाओगे। तो विड्रॉल आप जब तक कर सकते हो, तो विड्रॉल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरा तो यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, या फिर मेरे को मिड एंट्री के थ्रू कोई सीट मिल रहा है, या फिर मेरे को थर्ड राउंड में कोई सीट मिला है और मुझे अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर देखो आपको कोई नया सीट मिलता है और आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, पेमेंट मत करो, पेमेंट मत करो। अगर मिड एंट्री के थ्रू आ रहे हो तो वो आपकी पहली सीट है, तो मत करो, पोर्टल से बाहर हो जाओगे, फिर स्पॉट में चले जाओगे, ऑटोमेटिकली पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और अगर आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट हो रखा है किसी राउंड में, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, और थर्ड राउंड में कोई ऐसी सीट मिलती है जो आपको नहीं चाहिए, या पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो उस थर्ड राउंड की पेमेंट मत करो, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। विड्रॉल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 1000 रुपीज गूगल मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके फिर 3 महीने के अंदर पैसा रिफंड कर देगा। उसके अलावा और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स, हाँ विड्रॉल का हो गया। ऐसे मैं क्वेश्चन याद करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आते हैं वो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए हाँ एक ये लास्ट क्वेश्चन था कि अगर आपका पेमेंट ऑटो पेमेंट हो गया, मतलब जिस कोर्स में सीट मिला है उस कोर्स का सीट फीस कम है पुराने वाले से, तो पेमेंट एडजस्ट हो गया, या मैंने पेमेंट कर दिया तो मैं विड्रॉल कब से कर सकता हूँ। तो मैंने बोला थर्ड में अगर अलॉटमेंट हुआ है तो मिड एंट्री से मतलब स्पॉट राउंड से पहले पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका ड्यूरिंग स्पॉट में तो नहीं कर सकते, स्पॉट 1 आए चाहे 2 आए, 1 में सीट मिला है तो 2 में नहीं कर सकते, मतलब ड्यूरिंग स्पॉट तो बंद रहता है, और स्पॉट के बाद ओपन हो जाएगा तब आप विड्रॉल कर सकते हैं। CW वाले कोटा जो अलग से चलता है उनके लिए भी यही सीट है। अगर नॉर्मल में एडमिशन हो रखा है उधर भी हो जाता है, जो अच्छा रखा, अगर ये वाला अच्छा लगता है उसमें कुछ करो ही मत, उसमें कुछ आप करो ही मत। ठीक है, इस वाले में पार्टिसिपेट कर लो। अगर वो अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि यार उधर 2 राउंड है और उधर चांसेस है कि आगे फर्दर और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ऐसे तो इससे अच्छा ही मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि CW का बेनिफिट ही तो यही है कि कम मार्क्स पे भी एडमिशन होता है। ठीक है, तो अगर सुपर न्यूमर्सिटी कोटा में या CW कोटा में आपको सीट मिल रहा है आगे, तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर अच्छी है इस वाले से उसको एक्सेप्ट करो एंड गो फॉर अपग्रेड। ठीक है, हाँ कॉलेजेस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है कि भैया अच्छा क्या है बेकार क्या है, अभी भी ये डाउट आते हैं, इसको देखो तब पता चलेगा अच्छा क्या है और अच्छा बेकार क्या है। आई होप वीडियो समझ में आएगा। वीडियो लेंदी है, लेकिन मेरा हर एक वीडियो लेंदी ही रहता है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन बताओ मैं आपको 2 या 3 मिनट में दे सकता हूँ क्या? रील में मैं ये सारी चीज़ें समझा सकता हूँ क्या? ही समझाऊंगा मैं इसमें? और ऐसे ऐसे टॉपिक जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं वो मैं कैसे बताऊंगा उस 3 मिनट की वीडियो में? इसलिए वीडियो लंबा है। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो अब आप बहुत अच्छी जगह आए। प्लीज़ ये वीडियो आपके बहुत काम करता है। वीडियो को लाइक करेगा, हाइप बटन दबाइएगा ताकि हर एक बच्चे को रिकमेंड करे, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख के जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं वो कमेंट बॉक्स देख के फिर चले जाते हैं। अगर अच्छे कमेंट्स होंगे तो वो जरूर देखेंगे। तो आप कमेंट करिए, आप उन लोगों का भला करिए, भगवान आपका भला करेगा। हमेशा अच्छा करना चाहिए, ये नहीं कि अब मैंने देख लिया चलो लाइक नहीं करते सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का फल एट द एंड कुदरत कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज पे किसी ना किसी रूप में तो देगी। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट बचता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चाहे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ एंड इन डेप्थ नॉलेज के साथ। स्टे कनेक्टेड विद द इन डेप्थ COT। जय हिंद।